साथियों नमस्कार। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। टॉपिक रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान। अब तक के इस टॉपिक से पूछे गए सभी सवाल मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। पुरस्कार और सम्मान आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही विशेष और उपयोगी टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो किस किस टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछा जाता रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्लस इसके साथ में फैक्ट भी शामिल हैं जिनसे आगामी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन भी बनेंगे। सबसे पहला सवाल है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? मृदुला गर्ग को, रमेश चंद्र शाह को, रामदरस मिश्र को या फिर नासिरा शर्मा को? वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था नासिरा शर्मा को। विकल्प डी सही है। ये यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम है ना, इन सभी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 एग्ज़ाम इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड आप लोग फैक्ट देखिए। वर्ष 2016 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए दिया गया था। 2016 में पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2017 का हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को उनकी रचना विश्व मिथक सरित सागर को है ना। और वर्ष 2018 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मृदुल है ना, चित्रा मृदगल को उनके उपन्यास नाला सोपारा के लिए, नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 को प्रदान किया गया था। 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मृदगल के उपन्यास के लिए। वहीं बात करें 2019 के है ना, 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो वर्ष 2019 में छीलते हुए अपने को कविता थी। इस कृति के लिए नंद किशोर आचार्य को, तथा वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को टोकरी में दिंगत है ना, अनामिका को टोकरी में दिंगत थेरी गाथा जो कि हिंदी में एक कविता थी, इसको प्रदान किया गया था। तो 2020 तक आप लोग देख सकते हैं किस किस के लिए किस किस को पुरस्कार से नवाजा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। सवाल नंबर 2 करते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध है ना, यानी मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार या सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो दूसरे नंबर सवाल के लिए सही आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था 1966 यानी 1966 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देखिए। मुक्ति बोध जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। मुक्ति बोध किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1966 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास परख हुआ, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विव्रत, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन आदि हैं, है ना। तो आपसे पूछेगा सुखदा किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का। व्यतीत जयवर्धन किसके उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का ही उपन्यास है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 3। 1973 यानी सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये रचना किसकी थी? सवाल नंबर 3 एक बार शेयर कर देना वीडियो को। सही आंसर जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना थी आलोक पर्व, और इसे वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखना। ठीक है भैया। तो आलोक पर्व हिंदी के विख्यात साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये एक निबंध संग्रह है। इस कृति पर इन्हें वर्ष 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य के लिए वर्ष 1974 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपसे पूछेगा वर्ष 1974 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मंगल सिंह सुमन को। किसके लिए मिला? मिट्टी की बारात काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था।
आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4 के लिए, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? 1963 में किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि अमृत राय के द्वारा रचित कृति है? सवाल नंबर है 4, तो सही आंसर जाएगा वो थी प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद कलम का सिपाही इस कृति को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार विजेता अमृत राय की कृति है, प्रेमचंद कलम का सिपाही, याद रखना। ए विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, प्रेमचंद कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी है कौन सा? प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये किसके द्वारा लिखी गई है? विख्यात साहित्यकार अमृत राय के द्वारा रचित है, जिसके लिए इन्हें 1963 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सवाल नंबर 5, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो सही आंसर जाएगा 1971 में, है ना। 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था नामवर सिंह को। ए विकल्प बिल्कुल यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1971 में। आगे बढ़िए, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? देखिए, बाबा के नाम से फेमस थे नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो आपसे पूछ सकता है किसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था? तो वो था नागार्जुन का। ये किसके नाम से प्रसिद्ध थे? बाबा के नाम से। तो सही आंसर सवाल नंबर 6 के लिए जाएगा ए विकल्प, है ना। किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में। तो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था? मैथिली भाषा थी इनकी, है ना भाई, याद रखना। और इन्हें वर्ष 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ, याद रखो। देखिए, यहाँ से बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। इन्हें पत्रहीन नग्न गाछ, जो कि मैथिली कविता संग्रह था, इसके लिए वर्ष 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है ये वाली? तो थोड़े समय पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये एक काव्य है, काव्य, याद रखना। ऑप्शन यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात, ये एक काव्य है, याद रखना। देखिए यहाँ पे मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक काव्य संग्रह है। इस कृति पर उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से माना जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1947, 1950, 1954 या 1962? यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर जाएगा सी विकल्प 1954। और 1954 में ही एक पुरस्कार था भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो उसका भी शुरुआत यहीं से किया गया था। यहाँ देखिए, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1974 से हुआ। वर्ष 2019 के लिए हिंदी भाषा में नंद किशोर आचार्य को उनकी कृति छीलते हुए अपने को यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिंगत थेरी गाथा कविता कृति के लिए अनामिका को प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बात करते हैं, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? नीरजा के लिए द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ या सेकरिया पुरस्कार या भारत भारती पुरस्कार? सवाल नंबर यहाँ आपका सही है ना। 9 क्वेश्चन और 9वें नंबर के लिए सी विकल्प सही है। ये सेकसरिया पुरस्कार था। सेकसरिया पुरस्कार, जिससे नीरजा रचना थी महादेवी वर्मा की, इसे नवाजा गया था। और इनकी एक रचना थी यामा, इनकी महादेवी वर्मा की एक रचना थी यामा। इस यामा रचना को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो देखिए, महादेवी वर्मा को उनकी रचना नीरजा के लिए शेख सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्हें काव्य संकलन यामा के लिए वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसकी शुरुआत 1961 यानी 1961 में हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। आगे बात करते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्यिक देवता, हिम तरंगिनी, युग चरण या हिम कटरीनी। सवाल नंबर 10 है, सही आंसर जाएगा, इनकी रचना थी हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी ऑप्शन यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जरा, वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। 1955 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए। 1954 में शुरुआत हुई थी, 1955 में पहली बार इन्हें दिया गया था। आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? वर्ष 1961 में ये शुरुआत हुआ था इसका, है ना। आपसे पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तमिल, हिंदी, संस्कृत, किससे? तो सही आंसर जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, उन सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, याद रखना। देखिए जरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की, देखिए टोटल 12 अनुसूची है, उनमें से जो 8वीं अनुसूची है, 22 भाग हैं भारत के संविधान में, ठीक है, याद रखना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं से है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में से किसी विख्यात साहित्यकार को ये प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक उपन्यासकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। वर्ष 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अभी मैंने बताया था, रचना थी यामा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना यामा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखना, ठीक है भैया। वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली वे हिंदी की प्रथम लेखिका थी। आपसे ये भी पूछ सकता है, हिंदी की प्रथम लेखिका जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, 1982 में नवाजा गया था महादेवी वर्मा को, याद रखो, ये एक लेखिका थी। आगे बात करता हूँ, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अभी जस्ट सेकंड बताया है, यामा वो रचना थी। 13 नंबर के लिए डी विकल्प यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इनकी और रचनाओं के बारे में, इनकी रचनाओं में नीरजा, रश्मि, निहार, स्मृति की रेखाएं इत्यादि महादेवी वर्मा की ही ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऊ वैसी है, मैंने ट्रिक भी बताया था, ऊ वैसी है जाके 72 यार, ऐसे सोच लो। तो उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1972 यानी कि 1972 में उर्वशी रचना को, है ना। आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, जिसे आधुनिक युग की गीता कहते हैं। और उर्वशी वो रचना है जिसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। यहाँ देखिए जरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया 1972 में, ये काव्य कृति है उर्वशी, ठीक है। आगे बात करता हूँ, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। इनसे पूर्व वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए प्रदान किया गया था, याद रखो। तो आपसे पूछ सकता है वर्ष 1968 में किससे मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था। आगे, अज्ञे जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सवाल नंबर 15 है, अज्ञे जी की कौन सी कृति थी? सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे की किस कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वो कृति थी कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, वर्ष 1978 की बात है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को दिया गया था कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ, सवाल नंबर 16, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ये भी अच्छा सवाल है।
तो सही आंसर है साहित्य में उत्कृष्ट कृति के लिए पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा डी विकल्प। 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ध्यान से देखो जरा, 11 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है ना। ये सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं में से किसी सर्वोत्कृष्ट कृति के लिए रचना के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 17, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1995 में। तो उनकी जो भाषा थी वो थी मलयालम, मलयालम भाषा थी वर्ष 1995 में, ठीक ना। M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखिए, वर्ष 1995 में मलयालम के साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को, है ना, रंडामुझम कृति के लिए मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान से देखना कौन सी कृति थी, रंडामुझम कृति थी, मलयालम भाषा में वो संबंधित थी। आगे, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। सवाल नंबर 18, यानी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं नवाजा गया वो रचना इनमें से कौन सी है। तो सही आंसर है बुनी हुई रस्सी। ये बुनी हुई रस्सी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित नहीं है। उर्वशी को मिला 1972 में, यामा को मिल चुका है और चिदम्बरा को भी मिल चुका है। यहाँ ध्यान से देखिए, बुनी हुई रस्सी ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है जिसे ज्ञानपीठ नहीं बल्कि वर्ष 1972 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा की रचना यामा को वर्ष 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ मिला। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को 1972 में ज्ञानपीठ मिला तथा सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा को वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन 1972 में ये बुनी हुई जो रस्सी है भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता संग्रह है, इसे ज्ञानपीठ नहीं बल्कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं हिंदुस्तानी पुरस्कार से। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना वो रचना थी परख। जैनेन्द्र कुमार की रचना थी परख, जिसे हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1929 ईस्वी में प्रकाशित परख उपन्यास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्त। आगे बात करते हैं भारत भारती पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको देखिए जरा, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया था। भारत भारती पुरस्कार ये राम कुमार वर्मा को भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। ऑप्शन यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल राइट है। जरा ध्यान से देखो, भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। भारत भारती। यह पुरस्कार सर्वप्रथम महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में दिया गया। तत्पश्चात धर्मवीर भारती को 1990, जगदीश गुप्त को 98 में, जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001, नामवर सिंह को 2005, परमानंद श्रीवास्तव को 2006, रामदरस मिश्र को 2007, केदारनाथ सिंह को 2008, महीप सिंह को 2009, कैलाश वाजपेयी को 2010, गोविंद मिश्र को 2011, गोपाल दास नीरज को 2012, दूधनाथ सिंह को 2013, काशीनाथ सिंह को 2014, विश्वनाथ त्रिपाठी को 2015, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016, डॉक्टर रमेश चंद्र साहा को 2017 और डॉक्टर उषा किरण खान को 2018, सूर्य बाला को 2019 में ये सम्मानित पुरस्कार, यानी ये जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। जैनेन्द्र राम कुमार वर्मा तथा अज्ञे जी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो सही आंसर है भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था वो यहाँ आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन ये किसे प्रदान किया गया था, ये प्रदान किया गया था भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को इस पुरस्कार से नवाजा गया था। सवाल नंबर 21 की तरफ चलता हूँ। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट है, ठीक है ना भैया। और इनकी रचना थी लोकायतन, है ना, लोकायतन, जिसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। आगे सार्क लिटरेटरी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2006 में सार्क लिटरेटरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है।
महिला लेखिका कौन है? सही आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। ये जो मैत्रेयी पुष्पा हैं सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से ये पुरस्कृत होने वाली लेखिका हैं। ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन। हिंदी भाषा की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा को वर्ष 2006 का सार्क लिटरेरी और वर्ष 2003 का सरोजनी नायडू पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सवाल नंबर है 23। तो प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र कुमार को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जैनेंद्र कुमार को उनकी रचना प्रेम में भगवान के लिए वर्ष 1952 में भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन हो गया। सलाका सम्मान देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सलाका सम्मान से क्वेश्चन पूछ लेता है। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सबसे पहले ये जो पुरस्कार है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था सलाका सम्मान। ध्यान से देखो, हिंदी साहित्य अकादमी का सलाका सम्मान सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को वर्ष 1986-87 के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का सलाका सम्मान प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया था। आगे बढ़िए, पद्मश्री पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? किस कथाकार को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया? तो इनमें सही आंसर है बी हरिशंकर परसाई और डी ऑप्शन बी है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। यानी कि बी व डी दोनों ही ऐसे हैं जो पद्मश्री प्राप्त हैं, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। देखिए, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को वर्ष 1988 में पद्मश्री मिला। 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। हरिशंकर परसाई को वर्ष 1985 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त परीक्षा समय के पश्चात वर्ष 2018 में मालती जोशी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसलिए यूपी पुलिस संस्था ने विकल्प बी व डी को इसमें सही माना था, यानी हरिशंकर परसाई और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मंगला प्रसाद पुरस्कार। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सवाल नंबर 26 के लिए सही आंसर है, इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इस महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से नवाजा गया था। देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त को उनके काव्य महाकाव्य साकेत के लिए 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 26 क्वेश्चन थे प्लस फैक्ट थे। इस प्रकार क्वेश्चनों की संख्या ढेर सारी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।